स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में फिर से एक बार। पहले भी हम लोग मिल चुके हैं। आइए आज यानी दिनांक 4 फरवरी 2023 को जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है उसका सॉल्यूशन करने हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज हम लोग आते हैं, मिलते हैं और देखते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड में ISC और ICOM में जो क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश का, इसके ऑब्जेक्टिव्स का आंसर क्या है। हम जानते हैं आप लोग पहले भी कहीं ना कहीं YouTube पर देख चुके होइएगा। आइए, मेरा अपना धर्म बनता है कि हम अपनी तरफ से आपको आंसर कराएं। आप हमसे साल भर जुड़े रहे हैं, पढ़े हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वह सेट बी है। सेट बी, इसके अलावा A, C, D, E भी हैं, शायद F तक गया हुआ है सेट। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सेट बी है। जिस समय आया मैं आपके सामने आंसर लेकर हूँ। आइए जल्दी जल्दी इसका आंसर करते हैं। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपको आगे भी परीक्षा की तैयारी करनी है। आइए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल 50 का आपको आंसर देना है। हम आपको प्रैक्टिस करा ही चुके हैं। आई कांट लिव ऑन डैश डैश $5 अ मंथ। यहाँ आपको इस जगह पर केवल आर्टिकल भरना। आई कांट लिव ऑन, लिव ऑन का मतलब होता है मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। केवल $500 मंथ पर, एक महीने में $500 पर मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। आई कांट लिव ऑन ए $500 या दी $500 कभी नहीं लगता है, इसमें नो आर्टिकल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे। लिक द डस्ट वन डे का अर्थ होता है, यहाँ बोला गया है अंडरलाइन जो फ्रेज है इसका आप आंसर कीजिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। लिक द डस्ट का अर्थ होता है फॉल डाउन नहीं, गेट किल्ड, टू बी बरीड, गेट ह्यूमिलिएटेड। इसका अर्थ होता है फॉल डाउन। दूसरा का ऑप्शन ए होगा फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब होता है गिरना, यानी कि इसका जो रूड बिहेवियर है, जो ये रूखा व्यवहार है उसका, उसे एक दिन जरूर गिराएगा। गिराने का अर्थ है कहीं ना कहीं उसे धोखा देगा। नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, हमने कई बार प्रैक्टिस कराया है आपको। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज को कहते हैं पेनेसिया। पेनेसिया कहते हैं अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज को। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पेनेसिया है। नार्कोटिक्स नहीं होगा, एंटीसेप्टिक नहीं होगा, लिरिक नहीं होगा, आपको होगा पेनेसिया। 3 तक हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। वी डैश डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। वी मस्ट फॉरगेट, क्या ऐसा कभी कोई बोल सकते हैं कि हम जरूर भूल जाएंगे? तो मस्ट नहीं होगा। हैव टू नॉट हो ही नहीं सकता है। हैव टू नॉट ये कोई शब्द ही नहीं है। हैज टू, वी के साथ हैज लग नहीं सकता है, तो अपने पास बचा मस्ट नॉट। मस्ट नॉट, हम आपको बोले हैं ना कि अगर आपको यह चीज आता है कि ये हमारा ऑप्शन यह नहीं होगा, तो आप आंसर खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा मस्ट नॉट। आगे है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये तो बहुत बड़ा प्रोवर्ब है कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हैज हेल्प्ड नहीं होगा, हेल्प्स नहीं होगा, हेल्प्ड ये सब कुछ नहीं होगा। हु हेल्प देमसेल्व्स। अगला है इन माई बेडरूम देयर इज अ बेड एंड ए वार्डरोब। मेरे कमरे में एक बिस्तर है और एक वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब होता है अलमीरा। मेरे रूम में, मेरे कमरे में एक बिस्तर और एक वार्डरोब है। तो यहां जहां एंड है इस पर टिक मारेंगे। 6 का सी होगा। 7 नंबर देखते हैं। द माउंटेन पीक वॉज डैश डैश अवे देन सी एक्सपेक्टेड। वह जो पहाड़ की चोटी है वह बहुत दूर थी, जो उसने एक्सपेक्ट किया था, आशा किया था, उससे बहुत दूर थी। तो यहां फार्दर, फादर, ईदर, अदर। तो फादर नहीं होगा, अदर नहीं होगा, ईदर नहीं होगा, फार्दर होगा। फार्दर मतलब दूर। वो जो पहाड़ की चोटी है वह बहुत दूर थी जितना उसने आशा किया था उससे। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां नंबर है हाउ डैश डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट। हाउ डैश डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट। कंप्यूटर कॉस्ट, कंप्यूटर का दाम पूछा है। तो
तो सिंपल हाउ मच, मच कहीं है देख लेंगे, हाउ मच, कितना तुम्हारा कंप्यूटर तुमको पड़ा, कितने का तुम्हारा कंप्यूटर तुमको पड़ा, तो हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट। आगे है 9 नंबर, यू डैश डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, यू डैश डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, यू ऑट नहीं होगा, यहां भराएगा यू शुड, यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, तुम्हें उसकी जो अभी आई हुई पुस्तक है उसे पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, कोई तुम्हारा इंतजार लाइब्रेरी के बाहर कर रहा, लाइब्रेरी में घुस के कोई इंतजार नहीं कर सकता है लाइब्रेरी के बीचों बीच, तो थ्रू नहीं होगा, लाइब्रेरी का इंतजार नहीं कर सकता है, ऑफ नहीं होगा, आउट ऑफ नहीं होगा, आउटसाइड होगा। समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, कोई तुम्हारा इंतजार लाइब्रेरी से बाहर कर रहा है। हेलो इट डैश डैश नाइस टू मीट यू, हेलो इट डैश डैश नाइस टू मीट यू, यहां वाज और इज दोनों भरा सकता है, एम और आर तो नहीं होगा, लेकिन वाज और इज में कंफ्यूजन हो सकता है, यहां इज लिखें या वाज लिखें ये डिपेंड करता है इस शब्द पर, हेलो, हेलो के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यानी बोलने वाला व्यक्ति आपके समीप अभी खड़ा है, तो ये वर्तमान काल का, इसलिए यहां वाज नहीं भरेंगे, इज भरेंगे। इट इज नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू मीट यू। अगला चलते हैं, इसका 11 का सी होगा, इट इज नाइस टू मीट यू, जिसका भी क्वेश्चन है उसने सही टिक लगाया है। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, राज और ऋतिक पार्टनर्स बन गए, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, उन्होंने अपने खुद के जूतों का व्यापार शुरू किया। तो भाई राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, इस दोनों में अंतर ये क्या रह गया, कंबाइन हमने किया ही क्या, तो ये नहीं होगा। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया, ऐसा है नहीं ना, जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया, ऐसा नहीं, पार्टनर्स बने और अपना शू बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब बिजनेस शुरू किया तब तो पार्टनर नहीं बने, ये भी नहीं होगा। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स सो दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, राज और ऋतिक पार्टनर्स बने इसलिए उन्होंने शू बिजनेस स्टार्ट किया, आंसर नहीं। यहां तक कि राज और ऋतिक पार्टनर बने हैं तब उन्होंने शू का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका ऑप्शन डी होगा कि राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स एंड स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, कि राज और ऋतिक पार्टनर्स बने और तब उन्होंने अपना शू बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका ऑप्शन डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट स्मोक, पहला ही सेंटेंस करेक्ट है, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगला, माई अंकल डैश डैश ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, मेरे अंकल जो भी हैं, चाहे वो मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, वह मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसा नहीं होता, वह मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, हम उनसे प्रेरित रहे, ऐसा नहीं है कि आज प्रेरित हुए कल नहीं थे या कल नहीं होंगे, हम बचपन से उनसे प्रेरित रहे हैं। तो जो काम बचपन से हो रहा है, भूतकाल से होता आ रहा है और वर्तमान काल में भी जारी है, आज हम क्लास 12 में पढ़ाए हैं, ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं और उसके लिए प्रयोग किया जाता है हैज बीन। तो यहां कहीं भी हैज बीन होगा, वाज बीइंग नहीं होगा, विल बी नहीं होगा, इज बीइंग नहीं होगा, हैज बीन होगा। माई अंकल हैज बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, मेरे अंकल मेरी प्रेरणा का स्रोत हमेशा से रहे हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है द केस वाज पुट डैश डैश दी जज, जो केस था, जो भी आपका केस यानी कि जो भी प्रॉब्लम रहा होगा वो जज के सामने लाया गया, जज के सामने लाया गया। द केस वॉज पुट डैश डैश दी जज, तो द केस वॉज पुट। सबसे पहला क्वेश्चन का नजर जो भी जिस भी लड़के ने, जिस भी बच्चे ने मुझे परीक्षा के बाद भेजा था,
मेरे आंख के सामने यही क्वेश्चन आया था और बिना किसी हिचक के हम लोग बोले थे कि द केस वॉज पुट बिफोर द जज। बिफोर का मतलब होता है सामने, बिफोर का मतलब पहले तो होता ही है, बिफोर का मतलब होता है सामने। द केस वॉज पुट बिफोर द जज। अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर एंड डैश डैश वेंट टू द पार्क। माई ब्रदर एंड, यहां कौन, राम है, श्याम है, मोहन है। देखते हैं, आई है, अस है, वी है, हिम है। माई ब्रदर एंड, माई ब्रदर एंड, तो जब भी ये दो सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्टिव केस है। कारक का सब्जेक्टिव, कर्ता कारक रूप रखेंगे। अस सब्जेक्टिव केस नहीं है, हिम सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो यहां आता है माई ब्रदर एंड आई, आई होगा यहां पर। वी भी हम नहीं लगा सकते हैं, माई ब्रदर एंड वी वेंट टू द पार्क नहीं हो सकता। माई ब्रदर एंड आई, क्योंकि वी में हम लोग आ जाएंगे, हम लोग में तो मेरा भाई भी शामिल है, तो हम उसको अलग से काहे लिखें, इसलिए लिखे कि माई ब्रदर एंड आई, यानी मैं और मेरा भाई पार्क में गए। आगे आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, यह ड्रेस खासकर तुम्हारे लिए बना है। तो यहां पर हैज यू लिखा हुआ है, पागलो हुए हैं कि हैज यू लिखेंगे, हैज के साथ यू लगता है, आंसर नहीं। कुड यू लग सकता है, शुड यू लग सकता है, डिड यू हैव लग सकता है। अब देखिए कि शुड यू का अर्थ होता है तुम्हें चाहिए या चाहे तुम, यह ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। तो शुड के बाद और कुड के बाद वर्ब का होना जरूरी है। यह सहायक क्रिया है, यह सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम कुड यू लिख भी दें, इसके बाद वर्ब कहां से लाएंगे, अपने मन से। यहां रहता कि कुड यू मेक दैट ड्रेस स्पेशली, नहीं, यहां नहीं है कुछ, इसलिए ना इसमें कुड भराएगा ना इसमें शुड भराएगा, इसमें भराएगा तो डिड यू हैव। डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, डिड यू हैव दैट ड्रेस। आइए आगे चलते हैं। ही सेड दैट ही माइट बाय ए पेन। अब देखिए इस लड़के ने, जो भी नरेशन बनाने वाला यह लड़का है, जो भी विद्यार्थी, लड़का लड़की, जिसका भी यह क्वेश्चन मेरे पास आया, ही सेड दैट ही माइट बाय ए पेन, ही माइट बाय ए पेन, ठीक है। ही सेड, तो विल लगाने का क्या जरूरत है बेटा, यहां सेड है, विल कहां से आएगा, इसमें टिक लगा के आप तैयार हैं। यहां है ही सेड, यहां ही सेज, नए होगा। हमको नरेशन नए आता है, नरेशन हम बनाने नहीं जानते हैं, लेकिन हमको पहचानने आंख से तो आता है ना कि यहां सेड है, सेज है, नए होगा। सेड है, आस्क्ड हो सकता है। मस्ट आई बाय ए पेन, यहां कहीं मस्ट है तो ई नए होगा, तो अपने पास ऑप्शन ए बचता है, ही सेड आई मे बाय ए पेन। ही सेड आई मे बाय ए पेन, ही सेड दैट ही माइट बाय ए पेन, में बदल गया माइट में। नरेशन का रूल इतना बार पढ़ाया हुआ। आगे आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग बार बार सेट बी का कर रहे हैं, आपके पास जो भी सेट होगा उसके क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा, जो भी सेट होगा उसके क्वेश्चन को देखिएगा कि गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, इस चॉकलेट को रोते हुए बच्चे को दे दो। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, और इसका क्वेश्चन पूछा है चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम बोलते हैं, कुछ लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं, मतलब वहां प्रोनाउंसिएशन से नहीं है, मतलब है कि इसमें से एडजेक्टिव चुनिए आप। क्या है एडजेक्टिव का मतलब हुआ विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले चीज को विशेषण कहते हैं। चॉकलेट विशेषण नहीं है, बेबी विशेषण नहीं है, लेकिन रोता हुआ बच्चा, बच्चे की विशेषता बता रहा है, रोना, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी होगा कि इस क्वेश्चन में गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी का ऑप्शन सी होगा, क्राइंग। ठीक है।
हाउ कैन ही चीट मी, ये अजीब सा क्वेश्चन है। हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस का मतलब हुआ कि इससे मिलता जुलता ऐसा सेंटेंस खोजिए जो अर्थ में परिवर्तन नहीं लाए। तो ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, ये होगा ऑप्शन ए। हाउ कैन ही चीट मी, वह मुझे धोखा कैसे दे सकता है, तो इसका निकलेगा कि वह मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता है। ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, इसका ऑप्शन ए होगा। 21 नंबर, इशिता विल डैश डैश हर न्यू ड्रेस टुडे। इशिता विल डैश डैश हर न्यू ड्रेस टुडे। इशिता अपना नया ड्रेस क्या करेगी, बेचेगी। देख लेते हैं ऑप्शन में। पुट आउट का मतलब इशिता अपना नया ड्रेस बाहर करेगी। पुट ऑन का मतलब होता है इशिता अपना ड्रेस पहनेगी। पुट अप कुछ नहीं होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ कर देना, ड्रेस को कहीं स्विच ऑफ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। इशिता विल पुट ऑन हर न्यू ड्रेस टुडे। इशिता अपना नया ड्रेस पहनेगी। हम जानते हैं कि आप आंसर देख कर बैठे हैं, मेरा अपना धर्म बनता है कि हम आपको आंसर कराएं। आप जानते हैं कि और ऑनलाइन चैनल्स की तरह हम केवल ऑनलाइन पर नहीं डिपेंडेंट हैं, हम ऑफलाइन पर डिपेंडेंट हैं। इस समय शाम के 6:02 हुए हैं। हम अभी अभी पढ़ाकर ऑफलाइन क्लास को निकले हैं और आपके लिए आंसर लेकर यह वीडियो बना रहे हैं। आपको यह वीडियो जब भी मिल रहा है, आप जब भी देख रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि हमारा आंसर लेट से बनाने का एक कारण यह भी रहता है कि आप जब अपना आंसर मिलाइएगा और कुछ गलतियां हो जाएंगी ना, तो आपको थोड़ा दुख होगा कि जा हम तो निकले थे सोच कर कि 50 में हम 40, 42, 48 बनाए, यहाँ सर आंसर बता रहे हैं 8 गो गलत हो गया, 10 गो गलत हो गया, अब क्या करेंगे, 38 गो सही है। ये सोच आपको आने वाली परीक्षा में फिर अच्छे ऊर्जा के साथ पढ़ाई नहीं करने देगी। इसलिए हम लोग लेट से बनाते हैं। आप फोन करके भी पूछते हैं कि सर आंसर क्या होगा, तो बोल देते हैं बेटा अभी पहले सब परीक्षा दे लो फिर आंसर देखना। लेकिन कल का दिन है रविवार, आप आराम से आज अगर आपसे, वैसे महादेव नहीं करें कि आपका कुछ बुरा हो, लेकिन अगर कुछ ऑब्जेक्टिव में 19-20 हो गया हो तो आप इस धक्के से उबर जाइएगा ताकि सोमवार को आपका बायोलॉजी का भी परीक्षा अच्छे से जाए। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो ठीक, नहीं तो हिंदी वाले हैं तो आप आराम से 2 दिन में इस धक्के से उबर जाइएगा। वैसे धक्का किसी को नहीं लगा होगा, 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में से 50 बनाना है। आइए अब चलते हैं, इसका पुट ऑन हो गया। अगला देखते हैं, दिस इज मेड इन डैश डैश यूनाइटेड किंगडम। दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। ए नय होगा, एन नय होगा, दी होगा। दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम, यहां द भराएगा। तो जिसका जिसका भी ए, जिसने भी टिक लगाया था बेचारे का गलती हो गया। सी स्माइल्ड, सी स्माइल्ड डैश डैश माई मिस्टेक्स। सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, वह मेरे छोटी छोटी गलतियों पर, जैसे आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं वहाँ पुट आउट लिख देना, यहाँ मुस्कुराते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, गलती हुआ हुआ। लेकिन यहाँ सी है तो हम इसमें नहीं मुस्कुरा सकते हैं, पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है। सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, हो सकता है हमसे भी गलती हो, इसको बताने में एक आध गलतियां हो सकती हैं, हड़बड़ी में गलती हो सकती है। लेकिन यहां पर हमको भी कंफ्यूजन है कि एट होगा कि ओवर होगा, एट होगा कि ओवर होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एट होगा। हो सकता है बिहार बोर्ड वैसे आंसर शीट तो जारी नहीं करता है, ओवर मान ले, एट और ओवर दोनों हो सकता है। ठीक है, आइए, द विंड डैश डैश हैवीली यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द विंड डैश डैश हैवीली यस्टरडे, हैवीली और उसके बाद क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे। ब्लो वर्ब का पहला रूप है, नय होगा, कायन होगा सर, पहला रूप है, प्रेजेंट टेंस में लगता है। यस्टरडे पास्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं। हेड ब्लो, बोलते बोलते 1 साल हो गया, मुंह से जैसा कि फिर निकलता है कि है, जब हेड के बाद वर्ब का पहला रूप नहीं रहेगा, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, तो ये भी नय होगा। वाज ब्लोइंग हो सकता है। अब ब्लोन, ब्लोन होगा
लेकिन ब्लोन अकेले नहीं आ सकता है वर्ब का तीसरा रूप, कोई न कोई सहायक क्रिया लेकर आएगा, तो सहायक क्रिया है नहीं, ये होगा वाज ब्लोइंग। द विंड वाज ब्लोइंग हैविली यस्टरडे, कल हवा बहुत तेज बह रही थी। आइए अगला 25 नंबर क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें स्त्री जैसा गुण हो उसे क्या कहते हैं? अधिकतर विद्यार्थी फेमिनिस्ट मारा होगा, फेमिनिस्ट नहीं होगा। फेमिनिस्ट बोलते हैं वैसे व्यक्ति को जो स्त्री के बारे में, स्त्री के हकों के बारे में बात करता है, फेमिनिस्ट उसको बोलते हैं। यूनुच इसको बोलते हैं जिसे जबरदस्ती नपुंसक लिंग में ले जाया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, ये भी नहीं हो सकता है। यहां होगा एफेमिनेट, ऐसा व्यक्ति जिसमें महिला जैसा गुण रहे उसे एफेमिनेट कहते हैं। जो लोग को कंफ्यूजन था हम बताए हैं कि कंफ्यूजन में कुछ नहीं मारना, बहुत क्वेश्चन है। एफेमिनेट। आगे आइए, वुड यू डैश डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, क्या आप मेरे कुत्ते का इस सप्ताह ध्यान रखेंगे? लुक आफ्टर होगा, ध्यान रखना, लुक आफ्टर ध्यान रखना, कई बार बताएं, लुक आफ्टर पालन पोषण करना, लुक आफ्टर ध्यान रखना, तो यहां पर लुक आफ्टर होगा। वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग? टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, हिट द नेल राइट ऑन द हेड का मतलब है, इसका शब्दार्थ है कि कांटी को ठीक माथे पर ठोकना, ठीक माथे पर ठोकना इसका शब्दार्थ है, भावार्थ है सही चीज करना। तो टू डू द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। आगे जो इसका है 28 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। टाइडियस, टाइडियस का मतलब होता है सटीक, सब कुछ सरियाया हुआ बढ़िया से, टाइडियस बी होगा। टीडियस, टेडियस, टेडियस ये सब नहीं होगा, टाइडियस होगा, जो एकदम बहुत अच्छा सटीक हो, समेटा हुआ हो। रमेश डैश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, रमेश अपने भाषण के बीच में टूट गया। टूटना का मतलब होता है भावना में बह जाना, रोना, थोड़ा सा रुक जाना, तो इसको बोलते हैं रमेश ब्रेक डाउन, ब्रोकन डाउन, ब्रेकिंग डाउन और ब्रोक डाउन सब एक ही फ्रेजल वर्ब है, केवल और केवल वर्ब का अंतर है। इसमें कंफ्यूज हो गए, फिर वही ढूंढना है। रमेश टिपिसना है, ब्रेक नहीं लगेगा, रमेश टिपिसना है, ब्रोक लग सकता है, ब्रोकन नहीं लगेगा क्योंकि इससे पहले सहायक क्रिया नहीं है, ब्रेकिंग नहीं लगेगा क्योंकि सहायक क्रिया नहीं है, तो अपने पास ऑप्शन बी बचता है, रमेश ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। ही सॉ ए स्नेक डैश डैश ही अवोक, उसने एक सांप देखा जब वह जगा, तो व्हेन ही अवोक, जब वह जगा तो उसने एक सांप देखा। ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इज सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, डू सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। ये सेंटेंस सही है लेकिन आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, डिड सी पार्टिसिपेट। सर इज सी पार्टिसिपेट का नहीं होगा, डू का तो समझ में आता है, सी के साथ डू नहीं लगेगा सर, इज सी का नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि अगर इज लगा रहे हैं तो यहां पर वर्ब का पहला रूप नहीं रहेगा, और यहां डिड लगा रहे हैं वर्ब का पहला रूप है, कोई दिक्कत नहीं। डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का ठीक उल्टा, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिशन सब जगह लिखा होगा, धूम्रपान करना मना है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मना करने का उल्टा आज्ञा देना, एलाउ, प्रोहिबिट का उल्टा एलाउ। अगला, माई नीस ड्रॉप्ड डैश डैश बॉटल ऑन द ग्राउंड। माई नीस, नीस का मतलब होता है भतीजी, भतीजी है तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो हर होगा, देयर ने होगा क्योंकि एगो का बात है, इट ने होगा क्योंकि निर्जीव का बात ने है, हिज ने होगा काहे कि पुल्लिंग ने है, स्त्रीलिंग है हर होगा। माई नीस ड्रॉप्ड हर बॉटल ऑन द ग्राउंड। डैश डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार,
डैश डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार। गॉट वर्ब का तीसरा रूप है। योर फादर टिपिसना है, हैज होगा, हैव ने होगा, एम ने होगा और वेयर ने होगा। जो भी अपना इसमें टिक लगाए थे वो गलत है। डैश डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार, हैज योर फादर गॉट ए नाइस कार। क्या तुम्हारे पिता को एक अच्छा कार है? आगे 35 नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट। हम भी अपने एग्जाम में देखिए इसी पैटर्न पर पूछे थे, चूज द ऑड वन आउट। अभी मेरे अपने फाइनल एग्जाम से सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन आया वो भी बताएंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव की बात, ऑब्जेक्टिव में भी कुछ ना कुछ आया जरूर होगा, हम देखे नहीं है लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव में तो आया है। चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब है कि इनमें से तीन एक जैसे हैं, चौथा अलग है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, डेफ का मतलब बहरा, डम्ब का मतलब गूंगा, इडियट का मतलब बेवकूफ। ब्लाइंड, डेफ, डम्ब ये तीनों शारीरिक अक्षमता है और इडियट बेवकूफ होना मानसिक अक्षमता है। तो इसलिए इसका ऑड वन आउट क्या होगा? तो इसका ऑड वन आउट होगा इडियट। इडियट, ठीक है। अगला, when something is hilarious it is dash dash scary sad funny grave। यदि कोई चीज बहुत उत्साहवर्धक या बहुत हंसी वाला है तो वो क्या है? मजाकिया है। इट इज वेरी फनी, इट इज फनी, ठीक है। स्केरी नहीं होगा, सैड नहीं होगा, ग्रेव नहीं होगा। आगे 37 नंबर, दे आर प्रीटी दे आर इंटेलिजेंट। वे लोग बहुत सुंदर हैं और बहुत दिमाग से तेज भी हैं। तो दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट यही होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। दे बोथ प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, दे आर दे प्रीटी। आप तो क्वेश्चन मार्क में चल गए सर, यहाँ प्लेन था, सिंपल सेंटेंस था, आप क्वेश्चन मार्क में चले गए। इंटेलिजेंट, दे आर एज वेल एज प्रीटी, ये सब नहीं होगा। दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट। आगे, डू यू स्टिल डैश डैश टू द क्लब। डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब। बिलोंग, क्या तुम आज भी उस क्लब का हिस्सा हो? बिलोंग्स नहीं होगा क्योंकि यू की बात है। आर बिलोंग नहीं होगा, बिलोंगिंग खाली नहीं होगा, तो अपने पास हो गया बिलोंग। डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब। आइए आगे चलते हैं 39 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। हमें खेल के लिए समय पर पहुंचना होगा। वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर प्ले। सर टाइम के पहले एट नहीं लगता है, नहीं होगा। वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर दी प्ले। सर एट नहीं लगता है। वी हैव टू रीच एट टाइम, सर एट नहीं लगता है, तो वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। समय पर, समय पर। एट द प्ले समय के किनारे, समय किनारे किनारे चलते, ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, ऑन होता है। हु डैश डैश ऑन द फोन। हु डैश डैश ऑन द फोन। हु इज भी हो सकता है, हु वेयर भी हो सकता है, एम नहीं हो सकता है और हु आर भी हो सकता है। तो वेयर, आर, इज, तीनों में। हु इज इन द फोन, हु इज ऑन द फोन, सॉरी, हु इज ऑन द फोन, कौन फोन पर है। हु वाज ऑन द फोन, हु वेयर ऑन द फोन, हु आर ऑन द फोन। हु वेयर और आर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पुल्लिंग बताते हैं। आप यहां नहीं बोले हैं कि यहां आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पास्ट की, तो यहां वेयर दोनों हो सकता है, पुल्लिंग है, तो ये दो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा, हु इज ऑन द फोन। कौन तुम्हारे साथ फोन पर था, बात कर रहा था। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। सेंटेंस का यह कौन सा प्रकार है। हाउ स्वीट इट स्मेल्स, कितना मीठा यह सुगंध करता है। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक ने, इंपरेटिव आदेशवाचक ने, एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक। कितना सुंदर यह स्मेल करता है, आश्चर्य है, विस्मय है। डिक्लेरेटिव का मतलब वर्णन कर रहे हैं, यह उतना ही सुंदर स्मेल करता है जितना सुंदर गुलाब का फूल। ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम एक विस्मय दिखा रहे हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन का चिन्ह भी है। सी इंटरप्टेड मी मिडवे द स्पीच, यहां मिडवे होगा, मिडवे। उसने मुझे मेरे स्पीच के बीच में ही टोक दिया। मीनवाइल नहीं होगा, समटाइम्स नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसका ऑप्शन मिडवे होगा। आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश डैश प्लान्स।
आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा यदि वे लोग अपना प्लान, वे लोग अपना प्लान, वे लोग का अपना देयर, ई देयर नहीं है होगा, ई देयर्स नहीं होगा क्योंकि यहां दे है, दे का देयर होता है, देम नहीं होगा, देयर होगा। आई वंडर इफ दे विल चेंज देयर प्लान्स। ठीक है, देखते चलिएगा, आपका कमेंट आएगा, अच्छा लगेगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल का मतलब होता है, हर्डल रेस भी होता है उछलने वाला, बीच में बाधा रहती है। साइनोनिम यानी पर्यायवाची आपको ढूंढना है, तो थ्रो नहीं होगा, अपोजिशन नहीं होगा, ऑब्स्टेकल और सस्पिशन। तो ऑब्स्टेकल होगा, ऑब्स्टेकल का मतलब ये होता है रुकावट, तो हर्डल का साइनोनिम ऑब्स्टेकल। नहीं आता था नहीं बनाते, बना के गलती करने से अच्छा है छोड़ना। 50 गो ऑब्जेक्टिव, अभी तो हम लोग खाली ग्रामर में चल रहे हैं, अब किताब में धीरे धीरे जाएंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंटर। इंटर का उल्टा एग्जिट, एंटर का उल्टा एग्जिट। सिनेमा हॉल सब में भी देखे होइएगा EXIT लिखा हुआ, यहां से बाहर जाइए, एंटर मतलब प्रवेश करना, तो इसका ऑप्शन बी होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंटर, एंटर का ऑप्शन बी। आगे, आई डैश डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। लास्ट मंथ यानी पिछला महीना, पिछला महीना यानी भूतकाल। विल नहीं होगा, विजिट प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, विजिटिंग नहीं होगा, विजिटेड होगा। मैंने पिछले महीने ताजमहल घूमा है, मैं घूम कर आया हूं। द काउंसिल डैश डैश मेड इट्स डिसीजन। याद होगा प्रियम, खुशी, ब्रजेश, ये लोग आए थे मेरे पास जब हम प्रैक्टिस सेट ले रहे थे कि सर इसमें गलती आपका है, लेकिन हम बताए थे कि बेटा यहां देखिए, काउंसिल एक ऐसा शब्द है, ज्यूरी एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज किया जाता है। तो अगर कुछ नहीं है तब तो सिंगुलर, और अगर यहां आप देख रहे हैं कि इट्स का मतलब होता है सिंगुलर, तो द काउंसिल के बाद जो वर्ब आएगा वह इट्स के अनुसार सिंगुलर वर्ब होगा, हैव। हैव हैड नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा, हैज हो सकता है, हैव नहीं होगा क्योंकि हैव का मतलब होता है प्लूरल और हैज का मतलब होता है सिंगुलर। तो द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। आगे आइए, दिस साइड इज पैरेलल विथ दैट। दिस साइड इज पैरेलल विथ दैट, फ्रॉम ने, टू ने, कुछ ने। दिस साइड इज पैरेलल विथ दैट, उसके साथ यह साइड पैरेलल है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें अच्छा ट्रिक लगा है, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर सही स्पेलिंग है, 49 का बी, स्क्रिप्चर। जॉन रीड्स इंग्लिश, ऑफ एंड ऑन, अप एंड एबव, गिव एंड टेक, नियर एंड नियर। जॉन रीड्स इंग्लिश, जॉन अंग्रेजी पढ़ता है, ऑफ एंड ऑन जैसे आप लोग यदा कदा, कभी कभार, उसी तरह जॉन भी अंग्रेजी पढ़ने वाला, कभी कभार। इसका हिंदी होता है, ऑफ एंड ऑन का हिंदी होता है कभी कभार, यदा कदा। अगला, दिस इज डैश डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, दिस इज द बेस्ट कार, दी बेस्ट कार इन आवर शोरूम, यह हमारे शोरूम की सबसे अच्छी गाड़ी है। जिसने भी ए लगाया गए। वी वोंट बी लेट, हम लोग लेट नहीं होंगे, विल वी, बहुत अच्छा, ये सही है। विल वी इसके साथ क्वेश्चन टैग है, 8वां में पढ़ा रहे हैं, 8वां में भी 8वां में पढ़ा रहे हैं। वी वोंट बी लेट, विल वी यहां रखेगा। आगे क्वेश्चन टैग था ये, द वुमेन इज स्टैंडिंग डैश डैश दी डोर, इन दी डोर कहिए होगा, दरवाजा में घुस के कोई खड़ा रहेगा। ऑन दी डोर, दरवाजा पर चढ़ के कोई खड़ा रहेगा। थ्रू दी डोर, दरवाजा के बीच में से। एट दी डोर, द वुमेन इज स्टैंडिंग एट दी डोर। आगे आइए, यू कैन डैश डैश हिम इवन नाउ, यू कैन चेक हिम, अभी भी तुम उसको चेक कर सकते हो, तलाशी ले सकते हो। यू कैन चेक हिम इवन नाउ, ये सब चेक में सही स्पेलिंग पकड़ना था, वर्ब का तो कोई दिक्कत था नहीं, चेक था। आगे, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, पैसिव वॉइस, सर वॉइस है। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम,
तो लाफ्ड एट वाज ही बजाय कुछ ने, ऑल द बॉयज लाफिंग, तुरंत वर्ब बदल जाएगा, चौथा रूप में चल जाएगा। पैसिव वॉइस में तो वर्ब और तीसरे रूप में रहता है। ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, ये होगा। जिसने भी इसमें टिक लगाया है ऑप्शन सी, बहुत अच्छा टिक लगाया है। ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, ये ऑप्शन सी सही होगा। आगे आइए देखते हैं। द टीचर सेड टू रमेश डू इट वंस, डू इट एट वंस, एक बार में इसको करो, टीचर ने रमेश से कहा। तो गोड़ हाथ जोड़ के नहीं है ना कहेंगे, शिक्षक हैं। द टीचर ऑर्डर्ड, जहां होगा वहीं पर टिक लगाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड रमेश, ऑर्डरिंग रमेश टू डू इट एट वंस वाज द टीचर, सब कुछ नहीं। द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज है, इसलिए आप इसको इसी तरह से बनाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस। अगला, द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है कि आपको कैद करके रखने वाला, किडनैप करके रखने वाला। तो आपका दोस्त तो हो नहीं सकता है जो आपको किडनैप करेगा, तो इसका एंटोनिम उल्टा फ्रेंडली, हॉस्टाइल का उल्टा फ्रेंडली। वी शैल गेट वेट इफ इट, हम लोग भीग जाएंगे यदि बारिश होगी। तो इट विल रेनिंग नहीं होगा, विल के बाद वर्ब का चौथा रूप नहीं ना, रेनिंग खाली अकेले नहीं होगा। रेन्स और रेन में कंफ्यूजन है, तो आप जानिए रेन्स होगा। वेट इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो हम लोग गीले भीग जाएंगे या हम लोग गीले हो जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। बार बार बोल रहे हैं हमारे पास OBS है नहीं कि नीचे आपको मेरे चैनल का नाम आते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सिंपल एक डिजिटल बोर्ड है जिसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं। सुल्तानगंज में पढ़ाते हैं, वर्मा सर के नाम से कोचिंग सेंटर है। आप में से बहुत लोग जो देख रहे हैं इसको जानते होइएगा इस चेहरे को, जो नहीं जानते हैं, नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे सस्ती पढ़ाई, सबसे अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। और इसी चैनल पर जाकर देखिएगा, 1 साल पहले बोले थे कि कौन सी समरी आएगी, और आया है इस बार वही समरी आई है स्नेक की, जो आर्ट्स में भी पूछी गई है, साइंस में भी पूछी गई है। अब आपका अपना विचार है कि आप यहाँ आकर पढ़ते हैं अथवा नहीं, बाकी सब आपके हाथ में है। आप सब लोग अच्छे हैं, आइए देखिए, मिलिए। ही इज वेरी डैश डैश इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस का मतलब होता है गणना करना, गिनना। तो ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशन, वह बहुत तेज है गणना करने में, तुरंत जोड़ लेता है। दे डैश डैश रंग बैक येट, येट का मतलब होता है अभी तक उन्होंने कॉल किया है, अभी तक कॉल किया है। दे हैव रंग बैक नहीं, दे हैवेंट रंग बैक, उन लोगों ने अभी तक कॉल नहीं किया, यानी फोन नहीं किया। रिंग बैक करना मतलब, रिंग करना मतलब फोन करना, तो इसमें हैवेंट भराएगा, हैव नहीं भराएगा। दे हैव रंग बैक येट नहीं होगा, दे हैवेंट रंग बैक येट। आइए अब बारी आती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2 की। देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कहां से है। नानू काका डैश डैश ही स्पोक, नानू काका हैं तो स्नफ तो होगा ही, चुटकी सूंघनी। इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, नानू काका कुछ भी बोलने से पहले करके सिखाए थे। आगे 100 years later द नेग्रो इज स्टिल, ये जो लाइन है आई हैव ए ड्रीम का पैराग्राफ नंबर 3 में है। आप जब आई हैव ए ड्रीम को पलटाइएगा, इधर लेफ्ट साइड में तीसरे पैराग्राफ में चौथा लाइन है कि 100 years later द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, लैंग्विशिंग है, यही लाइन है। 100 years later द नेग्रो इज स्टिल क्रिपल्ड विथ मैनिकल्स, लेकिन आप जब इसके आगे पढ़िएगा क्रिपल्ड नहीं है, आगे जब आप उस किताब को देखिएगा तो लैंग्विशिंग है। कंप्लेनिंग नहीं होगा, एंजॉइंग नहीं होगा, क्लेमरिंग नहीं होगा, लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब होता है पिछड़ना, पिछड़ रहे हैं। ऑल टेक्निकल चेंजेस काउज, ये है ए चाइल्ड इज बॉर्न से। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, ये भी किताब उल्टाइएगा, सबसे नीचे वाले लाइन में पैराग्राफ में है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज सोशल प्रॉब्लम्स। आगे जॉन डोन थिंग्स, जॉन डोन कौन थे?
जॉन डोन वही थे जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं। ये वही कवि हैं जिनकी समरी अगले साल पूछी जाएगी। फिर बोलते हैं 1 साल पहले, जाने महादेव, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह में कल से बैठा हुआ है कि अगले साल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 2024 के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन के समरी में 6ठा नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए में रहेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की समरी लिखें। हम 1 साल पहले बताए, 1 साल पहले ही बताए थे कि स्नेक आएगा 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 और आया। तो इसी तरह से फिर बोलते हैं, महादेव बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं, मेरा कुछ नहीं है, जो है उनका है। ठीक है। जॉन डोन थिंक्स दैट डैश डैश इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन। जॉन डोन जानते हैं कि मृत्यु बिल्कुल पक्की है, उसको तो आनी ही है, आज आए कल आए। अगला क्वेश्चन है, चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ दी। चौसर, जॉफ्री चौसर्स, जॉफ्री पूरा नाम था इनका, जॉफ्री चौसर और विलियम लैंगलैंड। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा गया है, मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर हैं। जॉफ्री चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स लिखा है, मिडिल इंग्लिश के ये राइटर रहे हैं। आगे आइए, हु रोट मैकफ्लेक्नो। जॉन ड्राइडन लिखा है, जॉन ड्राइडन ने लिखा है मैकफ्लेक्नो नामक किताब जॉन ड्राइडन ने लिखा है और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, चूंकि हम पढ़ा रहे हैं आज कई साल से तो हमको याद है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ये है ऑप्शन डी, ये गलत है। ठीक है, ये सब ने सीधा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। आगे, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश, ये भी लाइन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर में। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में जब आप पढ़िएगा तो ये सब वहां से लाइन उठाकर बीच से शब्द हटा दिए गए। तो ये भी जिसमें टिक लगाया है क्वींस इंग्लिश पर वो सही लगाया है। एंड व्हाट आई एज्यूम, इसलिए बोलते हैं, कविता याद कीजिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इन्होंने जिन्होंने भी टिक लगाया है वो अच्छा है, अच्छे विद्यार्थी हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन लाइफ, जर्नी, डेथ, स्लीप। डेथ है, जॉन डोन से लिया गया है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, मानव का जीवन मृत्यु से बेहतर नहीं है, जॉन डोन का मानना था। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। देख लीजिए, आराम से रोक रोक कर भी आप इसको देखिएगा, अपने से मिला लीजिएगा, BCDE में क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है। आगे आइए, किंग लियर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, तो विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी किंग रहे हैं, ट्रेजेडी ही है। किंग लियर एक ट्रेजेडी है। आइए, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से था। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस। तो इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, इसे आप पढ़िएगा मॉडर्न इंग्लिश में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के आखिरी के 10 सालों में, कुछ 10 सालों में अंग्रेजी भाषा में बहुत तेज परिवर्तन आए हैं। बेंजीज पेरेंट्स, बेंजी यानी द अर्थ, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज 21। जब वह 21 साल का हुआ तब बेंजी के माता पिता ने एक सेरेमनी रखा था कि बेटा ये तुम्हारा पासबुक, तुम्हारा पासबुक लीजिए, पासबुक में देखिए कितना पैसा। उसी के बाद तो खेल शुरू हुआ था। आगे आइए, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक, यानी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। व्हाट लेसन, पर्ल एस बक के अनुसार भारत पूरी दुनिया को क्या सिखाता है, तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ सिखाता है कि अहिंसा से भी हम लोग आज़ादी, अपना विकास जीत सकते हैं। आगे आइए, मिस्टर स्टेपन चोवोकोव इज ए लैंड ओनर, जमीन का मालिक है। ए मैरिज प्रपोजल में बाएं तरफ इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है ए लैंड ओनर।
सब किताब का क्वेश्चन है। रेनबो पार्ट 2। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जानवर को पालतू बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो खेती का आविष्कार हुआ। खेती के आविष्कार से ही जानवरों को पालतू बनाने की प्रथा का प्रारंभ हुआ है। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, अभी तुरंत बताए, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा है। तो 77 का बी हो गया। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, अपनी भाषा बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन है? तो चीन में है, चाइनीज। चाइनीज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश में जैसे पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। तो इसका ऑप्शन डी, 79 का ऑप्शन डी है। 79 का ऑप्शन डी। अगला देखिए, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू होता है? कई बार बोले थे, पढ़ लेना। 449 ईस्वी से 1050 ईस्वी ओल्ड इंग्लिश है। उसके बाद 1100 से 1400 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी तक आपका मिडिल इंग्लिश है। 1500 के बाद आपका मॉडर्न इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में भी न्यू इंग्लिश है। तो AD 1500 जिन्होंने भी लिखा है सही लिखा है। 1500 से ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश है। आगे 81 नंबर क्वेश्चन, द टेमिंग ऑफ। कई बार ना हम अपने प्रैक्टिस सेट में पूछे हैं। द टेमिंग ऑफ डैश डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। घरेलू जानवरों को, पालतू जानवरों पर निशान लगाने से हमारा काम धीरे धीरे आसान बनते गया। सर ये क्वेश्चन कहाँ से, किस चैप्टर से? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से है। वन डे से वी फाउंड ए पेक्यूलियर गुड एट ए शॉप which costed him 10 cents। 10 cents, 10 सेंट का पड़ा था। सेबी को उसका गुड 10 सेंट का पड़ा था। इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा दी आर्टिस्ट का, आप देख लीजिएगा। वैसे अब आप देखिएगा तो नहीं है, पास आउट होने चले, क्या देखिएगा, लेकिन आप आगे बता सकते हैं लोगों को। When a baby is born, it is an occasion of joy। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह पूरे परिवार के लिए ना खुशी का माहौल होता है। तो द होल फैमिली। अगला, नो वाइडली सर्क्यूलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी। कोई भी बड़ा अखबार किसी पब्लिक पॉलिसी का सपोर्ट इसलिए नहीं करता, क्यों नहीं करता? उनके एडवर्टाइजर्स के दबाव में, उनमें जो प्रचार देने वाले लोग हैं उनके दबाव में वह नहीं करता है पब्लिक पॉलिसी का प्रचार। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ मटीरियल। सही है, गांधी जी ने बोला है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? वस्तुवाद की पूजा को आप आधुनिक सभ्यता कहते हैं। अगला 86 नंबर क्वेश्चन, अर्लियर ही। कि अभी जो टेस्ट लिए GSES 1 जो लिए हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे हैं। अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं। अगला है, डैश डैश वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। नरेटर्स की परिवार में कौन आने वाले थे? सुवर्णलाल, रतिराम, मिनिस्टर, नानू काका आने वाले थे। आगे, डैश डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। अहिंसक संघर्ष का कौन वकालत करते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर नॉन वायलेंट स्ट्रगल का वकालत करते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? तो खुद पोएट, आई सिंग माई सेल्फ एंड ऐसे करके है। द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद हैं। फॉर ऑर्डन, कई बार पूछे हैं आप लोग से, पहले भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन भी पूछे थे, ये सब क्वेश्चन लेकिन कई बार है। फॉर ऑर्डन पोएट्री वॉज ए सीरियस गेम। यही कारण है कि ये लोग आराम से इन सब क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। अ सीरियस गेम, ऑर्डन के लिए पोएट्री सीरियस गेम है। अभी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कल पढ़ाए हैं नए बैच को। कीट्स वॉज डैश डैश पोएट, रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स वॉज ए रोमांटिक पोएट।
वॉल्टर डे ला मारे बिलोंग्ड टू द 20th सेंचुरी। ठीक है, 1800 किस ईस्वी में जन्म हुआ था और 1956 ईस्वी में मरे थे। 1873 में इनका जन्म हुआ था। जब इन्होंने रचनाएं शुरू की तब तक तो 20वीं शताब्दी आ गई थी, इसलिए इनको 20वीं शताब्दी का कवि कहा जाता है। अगला, कमला दास हैज अर्नड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश डैश लिटरेचर। इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। कमला दास को मलयालम लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों लिटरेचर में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त है। द डैश डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड, द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्या बताना पड़ेगा। द सोल्जर इज ए वार पोएम। सोल्जर है तो वारे पोएम न होगा। ठीक है, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया। The मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, छुपे हुए पंजों वाला बिल्ला, मैकेविटी। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर हिडन, छुपा हुआ। कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ, मिला हुआ। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, मैकेविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। सब सही है, नेपोलियन ऑफ क्राइम। हु कंपोज्ड द पोएम फायर हिम, बच्चा वाला क्वेश्चन है। केकी एन दारू वाला, केकी नसीर वांजी दारू वाला। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्नेक स्नेक स्नेक। छाया हुआ रहा इस बार स्नेक 2024 ईस्वी में, पता नहीं क्या होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो तो समरी है। 2023 में स्नेक छाया हुआ इन डैश डैश। अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट, तो इन सिसिली। अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, सिसिली में जो स्नेक होते हैं वो इनोसेंट माने जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? आंसर नए होगा। और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो यहाँ दिल थाम कर देखिए कि हमने आपको बता दिया था क्वेश्चन बहुत पहले ही कि भाई साहब आप में से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ हम कई बार लिखवा चुके हैं कि ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। मेरा फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन निकालिए सर, आप लोग जो एग्जाम दिए हैं क्वेश्चन निकालिए। उस क्वेश्चन निकाल कर देखिए लाइन में लिखा हुआ है कि नहीं। ये लाइन नहीं, से ठीक पहले वाली लाइन का लिखा हुआ है, ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अ हैन। बेंजी से ने पूछा गया है, इसके बारे में लिख सकते थे ना हम लोग कि द राइटर ऑफ दिस पोएम, जो भी है, द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। कल रात में हम आपको मैसेज किए हैं। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, यू वुड टू हरी अप एंड गेट मैरिड। ये सब ए मैरिज प्रपोजल सब मेरे सजेशन में नहीं था। हम नहीं बोलते हैं हाँ था, हम इस सजेशन बोले थे, हम तो हाथ जोड़कर बोलते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं कि कहानी में कहाँ से लाइन पूछेगा, लेकिन संयोग होता है, महादेव की कृपा होती है, तो जो हम फाइनल एग्जाम में पूछते हैं उसी के आसपास से लाइन रहता है। ठीक है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कॉपी उल्टा कर देखिए, फेयर कॉपी उल्टा कर देखिए। पोएम्स में ये सारा लाइन अभी का बच्चा, अभी जो हमसे पढ़ रहा है, जो 2024 में देगा, वह भी अपनी कॉपी उल्टा कर देखेगा तो उसको दिखेगा कि गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। द सोल्जर से लिया हुआ है सर, इसका एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। अभी का बच्चा बोलेगा ये द सोल्जर से लाइन है, ये मैकेविटी से लाइन है, और इसी चैनल पर मेरा वीडियो है, जाकर देखो। हम बोले हैं कि हर ऑल्टरनेट साल स्नेक का समरी पूछेगा और स्नेक के पोएम में से लाइन निकालकर पूछेगा एक्सप्लेनेशन। यही कारण है कि मेरा स्नेक का एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। मेरे पढ़ाए हुए से बाहर क्वेश्चन नहीं है, मेरे सजेशन से बाहर क्वेश्चन नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि तो आकर आप मेरा क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। 135 नाम है मेरे क्लास में,
किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं, हम केवल एक बैच पढ़ाते हैं, केवल एक बैच, कोई 2 बैच 3 बैच नहीं, केवल एक बैच पढ़ाते हैं इंग्लिश का। और उसमें आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि मेरे सजेशन से है कि नहीं। अगली बार से कोशिश करेंगे कि YouTube पर ही सजेशन डाल दें, ताकि हमको बार बार बोलना ना पड़े कि क्या हम सही हैं अथवा नहीं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। What silent belief did Benji's parents cherish about their land? जाकर पिछले बैच का किताब उल्टाकर देखिएगा सर, देखिएगा, ये क्वेश्चन घेरा हुआ है, 2023 में पूछेगा। What were the benefits of English rule? ये मेरे सजेशन में नहीं था, हम नहीं बोलते हैं नहीं था। What made सेबीज हार्ट बीट फास्टर? ये मेरे सजेशन में था कि सेबी का हृदय क्यों तेजी से धड़कने लगा जब वो देखा कि टीचर जहां पर खड़ा होकर माता जी पर गुस्सा रहे हैं तो पीछे सारा कद्दू लटका हुआ है, कहीं उसको नहीं तोड़ दे। हाउ डिड नानू काका इंप्रेस द मिनिस्टर? मेरे सजेशन में है, और आपको केवल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 3 क्वेश्चन तो अभी तक मेरे सजेशन में है। व्हाई डज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस से दैट सील हैज लॉस्ट हर वे? ये भी मेरे सजेशन में है। किताब उल्टा कर देखिए ना, ऐसे घेरवाए थे, घेरवाए हैं। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर? ये मेरे सजेशन में नहीं था, हमने दिए हैं। व्हाई इज मैकेविटी टर्म्ड ए क्रिमिनल? मेरे सजेशन में भी था, मेरे फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन में भी था। तो आपको 5 क्वेश्चन तो यहीं आ गया। व्हाट इज ए फार्स? जो मेरा लास्ट तक क्लास किए हैं ये क्वेश्चन लिखाए हैं कि फार्स क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। व्हाट वेयर द 2 कंसर्न्स ऑफ द अर्ली इंडियन पोइट्स? ये क्वेश्चन नहीं है। विच स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन? इसी का ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। 2 नंबर में 1 लाइन लिखना था, लेकिन आपका तो 5 क्वेश्चन हम सजेशन से, मेरे सजेशन से आया, हम बस यही बोलेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, राइट द समरी ऑफ एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग। जाकर देखिए ना सर, जाकर देखिए ना, स्नेक और माई ग्रैंड मदर्स हाउस दोनों मेरे फॉर फाइनल एग्जाम 2023 में लिखा हुआ। इसी तरह से दूसरे और तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर स्नेक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मैच द फॉलोइंग की बात करें, मैच द फॉलोइंग से पहले जाकर मेरा फाइनल एग्जाम का देखो, राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश लिखा हुआ है कि नहीं। नए भेजने का नए भेजो स्टूडेंट, या भेजो, भगवान आप ही के देख रहे हैं, स्टूडेंट आएंगे ही, आते ही हैं, आपकी कृपा से, महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप पढ़िए तभी हमारा नाम होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम हो गया हो गया हो गया, लिखे 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 ना, मैच द फॉलोइंग किए ना, मैच द फॉलोइंग किए ना कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डोन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden, ऑट टू ऑटम, जॉन किट्स, एन एपिटाफ, वॉल्टर डेलामारे, स्नेक, D.H. लॉरेंस। ट्रांसलेशन छोड़कर हम बोले थे, जब आप वहां समरी लिख ही लिए हैं, मैच द फॉलोइंग करें तो दूसरा मैच द फॉलोइंग करने में क्यों दिक्कत है। आप जब मैच द फॉलोइंग कर लिए उसके बाद तो पैसेज भी आसान था, पैसेज भी आसान था सारा। विच प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द सन, तो यहां लिखा हुआ है 8 प्लैनेट्स, द सन इज, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मर्क्यूरी, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश 2023 का खत्म होता है। फिर एक बार बता दें, एक बार फिर सुन लीजिए, जाने महादेव आगे क्या होगा नहीं होगा, उन्हीं का नाम लेकर हम बोलते हैं कि अगले साल इस जगह पर इस 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें से एक रहेगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, और एक रहेगा एन एपिटाफ। 3 क्वेश्चन देते हैं, 3 समरी देते हैं, पढ़ सकिए। 1 साल का समय है, आने वाले बच्चों को बता दीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट।